मैं अपनी बेटी के साथ था गाड़ी में। 19 जनवरी की रात की बात है, रक्षाबंधन वाले दिन की। मैं जैसे ही मैं घर की तरफ मुड़ रहा था तो उन्होंने कुछ अश्लील इशारा किया मेरी बेटी के लिए। बेटी ने मुझे बताया कि पापा इन्होंने मेरी तरफ कुछ गंदा इशारा किया है। जैसे ही मैंने उससे पूछा, उसने मुझे गाली गलौज करनी शुरू कर दी, क्या कर लेगा, फलाना कर लेगा। मैं शीशा उतार रखा था गाड़ी का, गाड़ी स्टार्ट थी, गाड़ी गियर में डली हुई थी, क्लच मैंने दाब रखा था। मैंने उससे इतनी बातें पूछी, इतनी देर में उसने मेरे बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के उसने मेरे बाल खींचना शुरू किया। मैंने अपने बाल बचाए। बाल बचाने के चक्कर में वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा और गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। गाड़ी डिवाइडर पे कोई ट्रक आ जाता, कुछ हो जाता, हम मर जाते। मैंने फिर भी अपनी जान को बचाते हुए मैंने ये बहुत सारे मुझे मारेंगे पीटेंगे, बेटी के साथ कोई बदतमीज़ ना कर दें, मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर ली। गाड़ी लॉक करने के बावजूद उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी खोलने की कोशिश की। गाड़ी नहीं खुली तो उन्होंने ईंट लेके पत्थरों से मेरी गाड़ी को तोड़ा। फिर भी मैं अपनी जान को बचा के अपनी बेटी को लेकर घर की तरफ भागने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे पीछा किया और मुझे 10-15 मीटर भी रोड पार कर नहीं दी, वहीं पकड़ लिया। और वैसे बहुत बुरी तरह, ये देखो नाक में चोट लगी हुई है, इसके नाक की हड्डी पूरी फ्रैक्चर है मेरी। ये हाथों में अभी भी चोट है, इसका मैं ऑलरेडी मेडिकल करा चुका हूँ। और बेटी भी मेरी अभी काफ़ी चोट है, काफ़ी मेडिकल रिपोर्ट ऑलरेडी पुलिस को दे चुका हूँ। और पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज जो एसीपी साहब के पास आए वो किस लिए आए? अभी भी 3 लोग उसमें से बाहर हैं, जो कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद पुलिस ने उनको सिर्फ 151 धारा लगा के 2 आदमियों को जेल भेज दिया, जिनकी जो सुनने में आ रहा है कि जमानत हो गई, सुनने में आ रहा है कि उनकी जमानत हो गई है। 3 आदमी जो अपराधी किस्म के हैं, जो इतना बड़ा अपराध कर सकते हैं, उनके पूर्व में भी अपराधी इतिहास रहा है, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो मैं तो डरा हुआ हूँ। मैं अपना बच्चों को स्कूल भेज पा रहा हूँ ना, खुद ही अपने कहीं काम पे जा पा रहा हूँ। तो डर है मेरे अंदर कहीं ना कहीं। मैं उस डर की वजह से एसीपी के साथ गुहार लगाने आया था। हाँ, मैं बाबा चौधरी जाट समाज से। देखिए, यदि इस तरह से ही हमारी बहन बेटियों के साथ में यदि ये अत्याचार होता रहेगा तो फिर तो जो है हमारे जाट समाज को कोई ना कोई तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे भले ही हमें तहसील में धरना देना पड़े, थाने में धरना देना पड़े, हम अपनी बेटी के साथ में या वो जो भी हमारी बेटी वो हम किसी के साथ में ये अत्याचार नहीं होने देंगे। चाहे हमें इसके लिए रोज़ यहीं से बैठना पड़ा तहसील में। हमारा जाट समाज पूरा आज ये था कि हम सभी लोग ज़्यादा संख्या पहुँचते थे, लेकिन एसीपी या एसडीएम साहब की वजह से आज हम कम लोग आए हैं। और यदि हमें 29 तारीख तक ये निर्णय नहीं मिल पाया तो फिर हम 30 तारीख को यहाँ तक जबरदस्त धरना कर देंगे, टेंट वैन लगा करके, चाहे हमें 24 घंटे यहीं रहना पड़े। मैं जाट समाज अध्यक्ष मोदीनगर। आज मुझे जो विकास जी ने बताया, मेरे कल संज्ञान में ये मामला आया कि लड़की के साथ में इस तरीके की बदतमीजी हुई और इनके ये बाप बेटी दोनों ही साथ में थे, दूसरे समुदाय के लोग थे। पुलिस उन पर एक तरह से जो है प्रभावित कार्रवाई नहीं कर रही है। और जैसे लड़की वाला मामला था उसके लिए कि भाई जो क्या नाम है सही तरीके से जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए हम आज एसीपी साहब से मिले, उप जिलाधिकारी महोदय से मिले और उनको 2 दिन का हमने समय दिया है। अगर वो इस पर प्रभावित कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आगे बड़ा आंदोलन इसमें करेंगे। और इस तरीके से हम जो है क्या नाम है एक हिंदू परिवार को प्रताड़ित नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। श्री राम, जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 तारीख में घटना हुई थी एक हिंदू लड़की के साथ में। उसके अंतर्गत 2 या 3 आदमी पकड़े गए, वो भी 151 में। आज सभी संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जो बाकी लोग बचे हुए हैं उन पर धारा जो लगी हुई है पोस्को के तहत उन पर कार्रवाई हो। एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो शायद फिर यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर बनवाना चाह रहे हैं। जो कारण मुजफ्फरनगर में हुआ था, एक समुदाय वही था, दूसरे समुदाय की लड़की छेड़ी गई है, वही कहानी यहाँ पर है। तो आज हमने आश्वासन दिया अगर ये काम नहीं होता शायद आगे का जो रणनीति है हमारे अध्यक्ष साहब खड़े हुए हैं उनके अनुसार काम चलेगा। आज जो आप तहसील में आए किस कारण आए? आज हम तहसील परिसर में एसीपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और उप जिलाधिकारी महोदय से। 19 तारीख को हमारे विकास चौधरी भाई हैं, मोदीनगर में रहते हैं, हरमुखपुरी में इनका निवास स्थान है। तो अपने घर के आसपास ही कुछ मुसलमान थे, उन्होंने इनके कार को रोका, उसमें से इनकी बिटिया थी, उसके साथ में बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी, भाई को भी जो मारपीट करी, गाड़ी में तोड़फोड़ करी और उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जब ये बात समाज को पता लगी तो सभी में आक्रोश हुआ और आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और एसीपी साहब से बात हुई है, एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो पोस्को एक्ट है और मारपीट की जो गंभीर धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हमारे जाट समाज के अध्यक्ष सतीश नेहरा जी, इनके नेतृत्व में तहसील में धरना प्रदर्शन, आत्मदाह, पंचायत महापंचायत, जिसका भी आदेश होगा इनका उसको पूरा किया जाएगा। और मोदीनगर क्षेत्र के सभी ग्रामीण अंचल में, पूरे शहर में, नगर में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 1 हफ्ता हो चुका है, बहुत बड़ी गंभीर घटना थी और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई।